हिंदुस्तान की जंगी तैयारी 2 मोर्चों पर हो रही है। हालांकि जंग होगी या नहीं, ये सवाल आशंकाओं से घिरा है, लेकिन आज ये आशंका खत्म हो रही है क्योंकि जंग की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। आकलन जंग के बाद के हालात का किया जा रहा है और गर्व से सीना चौड़ा करने वाला आकलन यह है कि दोनों ही मोर्चों पर हिंदुस्तान की जीत होगी। जीत को भारतीय जमीन से कब्जा चीन को भारतीय जमीन से कब्जा छोड़ना पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट जाएगा, जिसका एक हिस्सा पीओके वापस हिंदुस्तान को मिलेगा। जंग की तारीख और पाकिस्तान के विखंडन से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तय हुई जंग की तारीख, तय है हिंदुस्तान की जीत। तैयारी शुरू, खौफ में इमरान, 4 टुकड़े होगा पाकिस्तान। वक्त तय, ड्रैगन पर प्रहार, बदलेगा चीन का आकार। 2 मोर्चे, जंग का बवंडर, फाइनल डेट 15 नवंबर। 2 मोर्चे, जंग का बवंडर, फाइनल डेट 15 नवंबर। 2 मोर्चे पर युद्ध के लिए जो 15 नवंबर की डेट सामने आई है वो काल्पनिक नहीं है, बल्कि परिस्थिति इस तारीख की पुष्टि कर रही है। और तारीख को लेकर खुलासा हिंदुस्तान के एक ऐसे शख्स ने किया है जिसका दावा कभी हवाई साबित नहीं हुआ। हिंदुस्तान के नामी बुद्धिजीवियों में से एक बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद इस तारीख का खुलासा किया है। हालांकि अपने खुलासे में सुब्रमण्यम स्वामी ने चेतावनी नहीं दी, लेकिन हालात और तैयारी चेतावनी के लिए काफी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का यह वही ट्वीट है जिसमें 15 नवंबर की तारीख के साथ भविष्य में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की तस्दीक होती है। पहले इस ट्वीट के आशय को समझिए, उसके बाद हालात और जंग के मोर्चे की वो हकीकत हम आपको बताएंगे जो उनके दावे की पुष्टि करेगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, हमें 2 मोर्चे चीन और पाकिस्तान से युद्ध का स्वागत क्यों नहीं करना चाहिए। इस विचार को लेकर हमारे देश के टीवी एंकर्स में किस बात का डर है। अगर हम पीओके वापस लेना चाहते हैं और पाकिस्तान को 4 भाग में बांटना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा हो सकता है कि इस साल 15 नवंबर के बाद युद्ध हो जाए। हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये ट्वीट जंग छिड़ने का सीधा इशारा है, जिसमें पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ हिंदुस्तान मोर्चा लेगा। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इसकी पुष्टि हिंदुस्तान की तैयारी कर रही है। ये पहला मौका है जब चीन के मुहाने पर भारत ने इतनी बड़ी संख्या पर सेना का डिप्लॉयमेंट किया है। रसद से लेकर हथियार और हर जरूरी चीजें LAC पर पहुंचाई है। पाकिस्तान के मोर्चे पर भी ठीक ऐसी ही तैयारी है। फिर शंका अगर तारीख को लेकर है तो तारीख तय होने का प्रमाण देखिए। 20 नवंबर में दोनों मोर्चों पर ठंड चरम पर होगी। ये पहली बार होगा जब हिंदुस्तान सेना नहीं हटाएगा। नवंबर में पाकिस्तानी सेना की तैनाती मुश्किल है। भारत के लिए पीओके वापस लेने का मौका होगा। चीन भी 20 नवंबर में घुसपैठ की कोशिश करेगा। जवाब में भारत को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत मुमकिन है कि ये सब 15 नवंबर को ही हो, जिसका नतीजा अनुमान के मुताबिक हिंदुस्तान के लिए इतिहास की गलतियों को बदलने वाला साबित होगा। चीन को सियाचिन से वापस धकेलने में कामयाबी मिल सकती है। दशकों का विवाद खत्म हो सकता है। वहीं पाकिस्तान के हाथ से पीओके निकल जाएगा और इस स्थिति में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना तय हो जाएगा, क्योंकि उन इलाकों को संभालना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जहां पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत हो रही है। पाकिस्तान के 4 भाग कौन से होंगे ये भी देख लीजिए। पाकिस्तान से बलूचिस्तान कटेगा, अलग सिंध रिपब्लिक भी बनेगा। फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइब एरिया अलग हो जाएगा। इसके अलावा बाल्टिस्तान और गिलगित समेत पूरा पीओके हिंदुस्तान में आ जाएगा। यानी वो वक्त करीब है जिसे लेकर पाकिस्तान के थिंक टैंक हमेशा सहमे रहते थे, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त ऐसी है जिसके पास अपनी आवाम का पेट भरने के भी पैसे नहीं। इसलिए पिछले अनुभवों में हार का सामना करने वाले पाकिस्तान के लिए युद्ध लड़ना भी मुश्किल होगा। और अगर पाकिस्तान चीन की मदद की उम्मीद करेगा तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी पालने जैसा होगा, जिसका कारण है चीन के सामने खुला मोर्चा, जहां चीन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।